Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well and welcome back to my channel. So let's start our today's lecture. In this lecture, we will learn what is subject and what is a predicate. Okay, so let's start our video. First of all, let's see what is a subject. A subject is a part of a sentence. ठीक है, क्या है subject? एक part है sentence का that contains the person or thing performing the action. एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट जिसमें एक ऐसे पर्सन को या थिंग को डिफाइन किया जाता है जो कि हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर जो मेन वर्ब का काम करते हैं. ठीक है, मेन वर्ब जो परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ठीक है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है. ठीक है, हमने पढ़ा ना स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस. क्या होता है एक सेंटेंस में? एक सब्जेक्ट होता है who is performing a वर्ड या जो काम कर रहा होता है. ठीक है, देन सेकेंड इज अ वर्ब, जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब. और जो थर्ड वन होता है ऑब्जेक्ट, जिसपे काम किया जाता है, हु इज रिसीविंग द एक्शन. ठीक है, तो ये क्या लिखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा पर्सन या थिंग हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, और वर्ब जो परफॉर्म कर रहा होता है किसी वर्ब को या एक्शन को इन अ सेंटेंस, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, एक ऐसा पर्सन, हम ये भी कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन या थिंग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसको सेंटेंस में डिस्कस किया जाता है या जिसके बारे में बात की जाती है, जो कि मेन पॉइंट ऑफ द फोकस होता है. ठीक है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. अली ईट्स पाई, अली पाई खाता है. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है? हु इज द नाउन, कौन सा नेम है इसमें? हु इज द सब्जेक्ट. ठीक है, अली. ठीक है, अली क्या कर रहा है? वो परफॉर्म कर रहा है पाई पे एक एक्शन. वो क्या है? ईटिंग. ही ईट्स, वो खाता है. ठीक है, अली ईट्स पाई. फातिमा वॉक टू द स्टोर. अब फातिमा कहाँ तक जाती है? स्टोर तक. ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट जिसपे काम हो रहा है. वर्ब हमारी वॉक हो गया. तो फातिमा क्या है? हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. फातिमा इज परफॉर्मिंग वॉकिंग. ठीक है, फातिमा चलने का काम कर रही है. सो फातिमा इज सब्जेक्ट. मेरी लाइक्स टू रन एट द पब्लिक पार्क. मेरी को रनिंग करना पसंद है. मेरी इज द सब्जेक्ट. माई ब्रदर थ्रोज हिम द बॉल. अब ये देखिए, इसमें ये जो है सब्जेक्ट है, हिम भी एक सब्जेक्ट है, बट ये क्या है? एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है कि किसके साथ मिलके काम किया जा रहा है? बॉल पे. ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि पॉइंट ऑफ द फोकस क्या है, कौन सबसे पहले काम को स्टार्ट कर रहा है? माई ब्रदर. हर बार ऐसे नहीं होता कि सब्जेक्ट आपको स्टार्ट पे मिल जाता है. समटाइम सब्जेक्ट लास्ट पे होता है, सेंटर में भी होता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है, एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है. माई ब्रदर, यहाँ पे माई ब्रदर थ्रोज हिम, मेरे भाई ने उसकी तरफ फेंकी. उसकी तरफ फेंकी है, उसने कुछ नहीं किया. ठीक है, जो काम किया है, जो वर्क किया है, दैट इज माई ब्रदर. ठीक है, डू योर होमवर्क. अब ये एक ऑर्डर्ड, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ठीक है, आपको हुक्म दिया जा रहा है डू योर होमवर्क. अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है? आप देखें कि ये सेंटेंस एड्रेस किससे कर रहा है. इस सेंटेंस को पढ़ के किसको समझ आएगी? अगर मेरी टीचर ने मुझसे कहा डू योर होमवर्क, तो मुझे समझ आएगी ना कि मुझे कहा है यू डू योर होमवर्क, तुम अपना काम करो. तो क्या होगा यहाँ पे? सब्जेक्ट योर, आपका. यू यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा. ठीक है, यहाँ पे एक हिडन सब्जेक्ट है जो कि यू है. यू डू योर होमवर्क, तुम अपना काम करो. ठीक है, लेकिन जब हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं या इंपेरेटिव वे में कहते हैं तो हम कहते हैं डू योर होमवर्क, शट द विंडो. ठीक है, अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं आपको कहती हूँ लिसन टू मी. ठीक है, अब इसका मतलब मेरे सामने कोई होगा, मैंने उसी से कहा ना कि लिसन टू मी. मैं अगर हम कंप्लीट करें तो क्या कहूंगी मैं? यू लिसन टू मी, तुम मुझे सुनो. ठीक है, तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगी ना ही लिसन टू मी, वो ही यहाँ पे भी है भी नहीं, मैं कहूंगी यू लिसन टू मी. तो इसका मतलब है कि हिडन सब्जेक्ट है जो कि है यू. द न्यूज आर्टिकल. अब ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. ठीक है, बाय यूज हुआ है, तो ये क्या सेंटेंस है? पैसिव वॉइस का. द न्यूज़पेपर वाज रिटन बाय द जर्नलिस्ट. अब अगर यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि अब देखें काम किसने किया है, लिखा किसने है? जर्नलिस्ट ने. ठीक है, लेकिन हम अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस को देखते हैं तो क्या हुआ है, उन्होंने हमें इसमें ये बताना चाहा है पैसिव वॉइस में कि वर्क आर्टिकल, न्यूज़पेपर ने किससे काम करवाया है? खुद पर, जर्नलिस्ट से. ठीक है, अगर हम बाय द जर्नलिस्ट को निकाल दें, द न्यूज़पेपर वाज रिटन, तो न्यूज़पेपर लिखा गया, तो क्या सब्जेक्ट होगा इसमें? न्यूज़पेपर. वर्क किस पे हुआ है? न्यूज़पेपर पे. न्यूज़पेपर ने
जो है वो पॉइंट ऑफ द फोकस है, ठीक है। जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है कि जो द लास्ट वन इज आफ्टर बाय, द लास्ट वन इज द सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट होता है जिस पे काम, जो काम करता है, ठीक है। द बॉय वॉज बिटन बाय द डॉग। अब बॉय ने खुद पर एक काम करवाया है, बॉय ने काम किया है, उसने क्या काम किया है, मार खाई है, किससे, डॉग से, ठीक है। तो डॉग जो यहाँ पे वो प्रेडिकेट का पार्ट होगा, बट सब्जेक्ट इज द बॉय, बॉय एंड द न्यूज आर्टिकल। क्योंकि आप नोट करें, फोकस करें कि द न्यूज़पेपर वाज रिटन, न्यूज़पेपर लिखा गया, ठीक है। वर्क जो परफॉर्म क्या हुआ है, रिटन वर्क हुआ है न्यूज़पेपर पे, तो न्यूज़पेपर क्या होगा, सब्जेक्ट एंड द बॉय टू। द सेकेंड एंड द लास्ट वन इज प्रेडिकेट। अ प्रेडिकेट इज अ ग्रामेटिकल टर्म दैट इज पार्ट ऑफ अ क्लॉज, जो कि क्लॉज का या सेंटेंस का पार्ट है, दैट इंक्लूड्स द वर्ब एंड द वर्ड दैट, जिसमें वर्ब भी हो सकती है एंड द वर्ड दैट टेल व्हाट द सब्जेक्ट डज, या कुछ और ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। एक सब्जेक्ट के हमने ये तो पढ़ लिया कि पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या और भी कोई लिंकिंग वर्ब होती है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव्स होता है, ठीक है। लेकिन इन सब को मिला के एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारे पार्ट को इकट्ठे हम क्या कहते हैं, एज अ ग्रुप, उन सब वर्ड्स को, उन सब टर्म्स को हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट प्रेडिकेट, इसको कंप्लीट प्रेडिकेट भी कहते हैं। इन अ सेंटेंस अदर देन सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सब्जेक्ट के अलावा बाकी पूरे पार्ट को, पूरी लाइन को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, ठीक है। बाकी पूरा पार्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। अली जंप्ड। अब ये जंप क्या है, एक वर्ब है, अली ने जंप किया, बट ये सब्जेक्ट के अलावा एक पार्ट है एक सेंटेंस का, तो ये क्या होगा, प्रेडिकेट। अली जम्प्ड हायर देन अहमद। अली ने अहमद से ज्यादा जंप किया। अब अली तो हो गया सब्जेक्ट, अली ने काम किया, बट द अदर पार्ट, द कंप्लीट पार्ट इज क्या है, ये प्रेडिकेट है। यू लाफ्ड लाउडली एट द जोक। तुम जोक पे जोर से हंसे। अब यहाँ पे यू तो हो गया सब्जेक्ट, हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ लाफिंग, बट द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सपेक्ट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, ठीक है। बिकॉज हिज बाइक। अब ये एक मैंने यहाँ पे डबल इंडिपेंडेंट क्लॉज वाला वर्ब लिया है, सॉरी सेंटेंस लिया है, जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये भी हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो बिकॉज हिज बाइक, अब ये जो हिज बाइक है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, इसकी बाइक वाज स्टॉलन। अब ये क्या है, एक प्रेडिकेट है, एक डिपेंडेंट क्लॉज का प्रेडिकेट है, ठीक है। द अदर इज रोब हैड टू बाय, या फिर ये एक नेम है, ठीक है। रोब हैड टू बाय अ न्यू वन। अब ये रोब तो हो गया सब्जेक्ट, बट द अदर इज प्रेडिकेट। अब इसमें दो प्रेडिकेट हैं, हिज बाइक वाज स्टोलन, उसकी बाइक चोरी हो गई, तो रोब क्या करेगा, अब एक न्यू बाइक जो है बाय करेगा। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो आई हो गया सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट। ही स्पोक एट द कन्वेंशन, वो कन्वेंशन पे बोला, ठीक है। तो ही हो गया सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बस इस पे फोकस ना करें कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, उसमें कुछ वोकैबुलरी भी यूज हुई होती है, तो उसे भी याद रखा करें। जैसे कि यहाँ पे कन्वेंशन का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद किसी को ना पता हो कन्वेंशन का, तो इसका मतलब होता है कोई भी ये जो मीटिंग वगैरह होती है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की, कन्वेंशन, इजलास वगैरह, ठीक है, उसे कन्वेंशन कहते हैं। तो अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करें, वर्ड्स को लर्न किया करें हर वीडियो में से, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द सब्जेक्ट इन अ प्रेडिकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। अल्लाह हाफिज।